जुड़ रहे हैं। राहुल नार्वेकर साहब, बीजेपी के सीनियर लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नार्वेकर साहब, बहुत बधाई, बहुत जबरदस्त नतीजे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कमाल कैसे किया ये भी बता दीजिए। ये कमाल और ये धमाल हमारी महाराष्ट्र के जनता ने किया है। एक बहुत ही प्रगतिशील और कार्यक्षम सरकार को फिर एक बार चुन के देने का काम महाराष्ट्र के हमारे सभी जनता ने किया है और इसलिए मैं इन सभी का सर्वप्रथम अभिनंदन करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार महायुति पर विश्वास रखते हुए इस राज्य में महायुति की सरकार लाई है। आपकी 124 सीटें हैं, शिंदे साहब की पार्टी को 54 सीटें आई हैं। अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये सब पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री महायुति का होगा। ये तो हम लोग ही बता दे रहे हैं आपको, आप सिर्फ नाम बता दीजिए, नाम नहीं तो कम से कम पार्टी तो बता ही दीजिए। नाम आपको अभी पता चलेगा जल्दी। आपके पार्टी के नेता पहले तो 124 सीटें आई है, उसका आनंद तो हमें लेने दीजिए। और उसी का सीएम हो तो और आनंद आएगा आप लोगों को। ये तो इच्छा होगी ना कि अपना सीएम हो। हम सब खुशियां किश्तों में लेंगे, एक के बाद एक। देवेंद्र फडणवीस सीएम के लिए फिट लगते हैं आप लोगों को फिर से? अभी जिस नेता के नेतृत्व में हम 124 सीटें जीतते हैं वो अनफिट होने का सवाल ही नहीं आता है। वो सबसे फिट उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन शिंदे साहब की पार्टी बोल रही है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पूरी महायुति जीती, सरकार तो उनकी लीडरशिप में चल रही थी। नहीं, देखिए मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये निर्णय यहां पे नहीं लिया जाएगा, ये युति के सभी नेता मिलकर लेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता जो है, हाईकमांड हमारा जो है वो इस विषय में, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो इस विषय का निर्णय लेगा। लेकिन आपने मुझसे जो सवाल किया कि क्या देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने के लिए सही उम्मीदवार है, तो मैंने इसका उत्तर सीधा दिया है आपको कि मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन से और मेरे आकलन के अनुसार देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ही सक्षम नेता है। राहुल जी, असली नकली का फैसला जब आपने लिया था तो खूब बवाल हुआ, आज जनता ने लिया तो कह रहे हैं संजय राउत कुछ तो गड़बड़ है। अभी संजय राउत जी के लिए मातोश्री के भी बंगले दरवाजे बंद होने वाले हैं, तो अपनी करारी हार का कोई ना कोई कारण ढूंढना उनको पड़ेगा। जब लोकसभा में ईवीएम द्वारा मतदान किया गया और उन्हें सफलता प्राप्त हुई, तब तो उन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं लेना चाहिए था, बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए था। आज जब चुनाव वो हारते हैं तब उनका रवैया कुछ और रहता है। संजय राउत जी को तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। आप क्यों ले रहे हो उनको सीरियसली, मैं समझ नहीं रहा हूं। नहीं, वो तो अडानी तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अडानी साहब का यूएस में जो स्कैंडल हुआ उससे ध्यान भटकाने के लिए ये नतीजे लेकर के आई है भाजपा। अभी नतीजे देखिए, इस प्रकार का बयान करना यानी जनता का अवमान करने के बराबर है। ये निर्णय, ये डिसीजन, ये मैंडेट, ये जनता ने दिया हुआ मैंडेट है। इसके बारे में ऐसी टिप्पणी करना, ऐसी बात करना, ये जनता का अवमान करना है। और संजय राउत जी हमेशा जनता का अवमान करते आए हैं और अभी जनता उन्हें सबक सिखा चुकी है। नार्वेकर साहब, एक चीज, और ये काफी लोगों ने हमसे भी पूछा कि ये जो बटोगे तो कटोगे का नारा था, क्या ये इस वजह से ज्यादा कामयाब हो गया क्योंकि दूसरी तरफ बड़े ऑब्वियस तरीके से टीवी स्क्रीन पर, सोशल मीडिया में लोग देख रहे थे कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए फतवे निकाले जा रहे थे? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा। बटोगे कटोगे का नारे को आप कितना क्रेडिट देते हैं इस जीत के लिए? नहीं, ऐसे कोई क्रेडिट देने का विषय नहीं है। लोगों ने अपने सूझबूझ बुद्धि से निर्णय लिया हुआ है। लोगों ने विचार करके, सभी चीजों का विचार करके एक प्रगतिशील और कार्यक्षम सरकार को वापस सरकार में लाने का निर्णय लिया है।
नहीं, मौलाना ने जब फतवे निकाले, सज्जद नोमानी जब 286 उम्मीदवारों को और 270 एमयूए के उम्मीदवारों को समर्थन दे रहे थे और कई सारे मौलाना फतवे निकाल रहे थे, तो फडणवीस जी जो है धर्म युद्ध की बात कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि ये फतवों के खिलाफ जो है भगवा चल गया? जब भी ऐसे फतवे दिए जाते हैं तो फायदा हमें होता है। नार्वेकर साहब, शिंदे साहब और उद्धव ठाकरे के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, समझ में आता है वो विचारधारा के खिलाफ गए, आप लोगों ने उसका खूब प्रचार किया। शिंदे साहब ने कहा कि मेरे पास असली लेगेसी है बाला साहब ठाकरे की। शरद पवार साहब का, उनकी पार्टी का जो हश्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, अजीत पवार साहब के साथ डायरेक्ट फाइट में ज्यादातर सीटों पर वो पीछे चल रहे हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या? नहीं, देखिए, लोगों ने ये जो अलायंस बना है महाविकास आघाड़ी, ये अनैसर्गिक अननेचुरल अलायंस है। यहाँ पे इन तीनों पार्टियों ने अपने तत्व, अपने सिद्धांतों को नजरअंदाज करते हुए केवल सत्ता के लोभ में ये अलायंस बनाया था। इसे लोगों ने स्वीकारा नहीं है, लोगों ने इसे इनकार किया है। लोगों ने अपने सिद्धांतों को छोड़कर सत्ता के लोभ में जो एक साथ आते हैं उनका विरोध किया है, और इसीलिए आज ये निकाल और ये रिजल्ट आप देख रहे हो। जिस कांग्रेस ने 4 जून को आपको महाराष्ट्र में शिकस्त दी थी, एक बड़ी लीड आपके ऊपर हासिल की थी, आज वही कांग्रेस आपसे 114 सीट पीछे है। ऐसा क्या बदल गया इतने दिनों में? नहीं, ये देखिए, लोगों ने ये तय कर लिया था कि जो गलती, फेक नैरेटिव के वजह से जो गलती पिछली बार हुई, उस गलती को दोहराना नहीं है, और इसीलिए अब ये फेक नैरेटिव इनका चला नहीं, और इसके कारण और महाराष्ट्र में जो अच्छा काम हमारी सरकार ने किया है उसके वजह से हम बहुत ही अच्छी परिस्थिति में आज इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी ने संविधान, भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण छीन लेगी, ये बात जगह जगह घूम करके कई देश भर में, महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव में, वो इस बार भी असेंबली के इलेक्शन में भी वही बात कह रहे थे। लोगों ने एक बार मानी, दूसरी बार नहीं मानी। देखिए, अभी जो संविधान, खाली संविधान लेके घूमते हैं, जो अंदर के पन्ने खाली पड़ते हैं, उनको संविधान के बारे में क्या ज्ञान होगा, ये आप भी समझ सकते हो। ये दिखावा के अलावा कुछ नहीं कर सकते। संविधान में दिए हुए प्रावधानों के बारे में इनको पूछिए, इन्हें कुछ नहीं मालूम है, इन्हें केवल नौटंकी करना मालूम है। जी, नार्वेकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल नार्वेकर जी हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं उनकी पार्टी को जो जीत मिली है, जाहिर है देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में उनकी पार्टी को ऐसी जीत मिली है।